गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे पेज नंबर 167 इलेक्ट्रिक स्विचेस। पेज नंबर 167 इलेक्ट्रिक स्विच। इट इज नॉट पॉसिबल टू मैन्युअली होल्ड इलेक्ट्रिक वायर इन कॉन्टैक्ट विद द इलेक्ट्रिक सेल when you need light and remove it when you do not need it. Therefore, a device called electric switch is used for making and breaking an electric circuit. Electric switches are used at home to switch on or off electric bulb, tube light, fan and other electric equipment. देखिए ये पॉसिबल नहीं है मैन्युअली, मतलब हमारे द्वारा मैन के द्वारा हाथों से खुद से करना, तो मैन्युअली पॉसिबल नहीं है इलेक्ट्रिक वायर इन कांटेक्ट विद द इलेक्ट्रिक सेल व्हेन यू नीड लाइट एंड रिमूव इट। देखिए हम अपने हाथों से उसको जब चाहिए तो उसको होल्ड वायर में लगा दें और जब नहीं चाहिए तो उसको रिमूव कर दें इलेक्ट्रिक वायर को, तो ऐसा पॉसिबली नहीं है मैन्युअली कि हम इलेक्ट्रिक स्विच को पहले क्या करें, वायर को लगा दें तो ऑन हो जाए, फिर वायर को वहाँ से हटा दें तो ऑफ हो जाए। तो हमको कुछ ऐसा सिस्टम चाहिए कि हम वो ऑन और ऑफ हो जाए जब हमको ज़रूरत पड़े। तो Therefore, a device called electric switch is used for making and breaking an electric circuit. तो हमने क्या किया कि हमारे पास पॉसिबल नहीं था कि हम बार बार वायर को सर्किट से लगाएं, सर्किट में क्लोज करें और सर्किट को क्या करें, ओपन करें। तो हमने एक ऐसा डिवाइस बनाया जिससे सर्किट क्लोज एंड ओपन हो जाएगा। तो हमारा इलेक्ट्रिक स्विच क्या है, यूज़ होता है फॉर मेकिंग एंड ब्रेकिंग एन इलेक्ट्रिक सर्किट, जो इलेक्ट्रिक सर्किट को क्लोज भी कर सकता है और उसको ब्रेक करके ओपन भी कर सकता है। इलेक्ट्रिक स्विचेस आर यूज्ड एट होम इन स्विच ऑन और ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब, ट्यूबलाइट, फैन एंड अदर इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस इक्विपमेंट्स। तो इलेक्ट्रिक जो स्विचेस होते हैं वो यूज़ होते हैं फैन, बल्ब, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स को ऑन करने में और ऑफ करने में। देखिए हम अपने घरों में ऐसे ही सारे स्विचेस देखते हैं। द स्टॉपिंग एंड द स्टार्टिंग ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कंट्रोल्ड बाय एन इलेक्ट्रिक स्विच। इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो उस इलेक्ट्रिक सर्किट में स्टॉप होगा या स्टार्ट होगा, इसको कौन कंट्रोल करता है, इलेक्ट्रिक स्विच। जब हम इलेक्ट्रिक स्विच को ऑन कर देते हैं तो उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने लगती है। जब हम इलेक्ट्रिक स्विच को ऑफ कर देते हैं तो उस इलेक्ट्रिक सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना बंद हो जाती है। तो स्टॉप करने पर इलेक्ट्रिक फ्लो होना स्टॉप हो जाएगी जब हम उसको स्टॉप कर देंगे, और जब हम स्विच ऑन करेंगे तो इलेक्ट्रिक फ्लो स्टार्ट हो जाएगी। ऑन करने पर इलेक्ट्रिक फ्लो स्टार्ट एंड द स्विच ऑफ करने पर इलेक्ट्रिक फ्लो स्टॉप हो जाएगी। इस एक्टिविटी को हम करके देखते हैं। एक्टिविटी 12.6 to put an electric switch in the electric circuit at homemade torch। अब हम एक homemade torch बनाएंगे और उसके लिए स्विच भी बनाएंगे। अभी हमने जो बनाया था टॉर्च उसमें स्विच नहीं था। टेक अ पेपर क्लिप और अ सेफ्टी पिन, 2 drawing pins, a small sheet of thermocol or a wooden board, 2 electric wires, an electric bulb and electric cell। अब हमको इसके लिए क्या चाहिए, पेपर क्लिप चाहिए या सेफ्टी पिन चाहिए, 2 ड्राइंग पिन चाहिए, एक स्मॉल शीट ऑफ थर्माकोल या वुडन बोर्ड की चाहिए, 2 इलेक्ट्रिक वायर चाहिए और एक इलेक्ट्रिक बल्ब चाहिए और इलेक्ट्रिक बल्ब एंड इलेक्ट्रिक सेल चाहिए। इंसर्ट द ड्राइंग पिन एट वन एंड ऑफ द पेपर क्लिप। इंसर्ट द ड्राइंग पिन along with the paper clip in the thermocol sheet, making sure that it rotates freely। हमने क्या किया, ड्राइंग पिन को वन एंड पेपर क्लिप में क्या कर दिया, लगा दिया। देखिए पेपर क्लिप था, ये हमारा ड्राइंग पिन थी, ये इस तरह हमने एक में लगा दिया। ये पेपर पिन को हमने यहाँ पर फिक्स कर दिया ड्राइंग पिन से। ये पेपर क्लिप थी, इसको हमने यहाँ पर क्या किया, फिक्स कर दिया ड्राइंग पिन से। इंसर्ट द ड्राइंग पिन अलॉन्ग विद द पेपर क्लिप इन द थर्माकोल शीट। अब ऐसा करेंगे कि ये रोटेट हो, ठीक है।
क्या फ्रीली और रोटेट हो सके हमारी ड्राइंग ये सेफ्टी पिन। तो इंसर्ट कर दिया हमने इसको, ठीक। उसके बाद एक और ड्राइंग पिन उसके जस्ट बगल में हम इंसर्ट कर देंगे, और ऐसा इंसर्ट करेंगे कि सेफ्टी पिन इसको टच कर पाए इजीली। जब हम इसको रोटेट करें सेफ्टी पिन को तो इस पेपर की इसको ड्राइंग पिन को ये टच कर पाए। उसके बाद हम क्या करेंगे, स्विच इसको पूरा हम क्या कर देंगे, एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाएंगे। अब कैसे हम इलेक्ट्रिक सर्किट बनाएंगे, सबसे पहले हम 2 वायर लिए, ये देखिए 2 वायर्स लिए। उसके बाद ड्राइंग पिन से इनको फिक्स कर दिए, ये देखिए दोनों को, इसके एंड को थोड़ा ओपन करके यहाँ पर हमने दोनों वायर को फिक्स कर दिया। उसके बाद join 2 electric wire each to the drawing pins. Now connect the electric bulb, the electric cell and the electric switch in the shown in figure 12.6. Touch the free end of the paper clip with the other drawing pin. Observe what happened. You will notice that the electric bulb start glowing. The paper clip and the drawing pin are made of metal. On touching these two complete the electric circuit in this position. The switch is set to be on and the electric bulb glow. When the paper clip and the drawing pin are not touching each other, then the switch is set to be off and the electric bulb does not glow. हमने क्या किया, देखिए पेपर पिन लिए, ये ड्राइंग पिन, इनको यहाँ पर पेपर क्लिप को इंसर्ट कर दिया, ऐसा किया कि ये फ्रीली मूव हो सके। दूसरा पेपर ड्राइंग पिन को यहाँ पर इंसर्ट किया और इन दोनों पर 2 वायर्स लिए, वायर्स को हमने यहाँ एक वायर को इधर और एक वायर को इधर फिक्स कर दिया। उसके बाद इस वायर को हमने इलेक्ट्रिक सेल से और इस वायर को हमने इलेक्ट्रिक बल्ब से कनेक्ट कर दिया। इसका एक एंड हमने इलेक्ट्रिक सेल से और इसका एक एंड वही पॉजिटिव को पॉजिटिव से, नेगेटिव को नेगेटिव टर्मिनल से टच करेंगे। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा क्या तैयार हो गया, इलेक्ट्रिक सर्किट। ये हम पहले एक्टिविटी में देख चुके हैं कि इलेक्ट्रिक सर्किट कैसे तैयार करें। अब हमने क्या किया, इस पेपर पिन को ऐसे रोटेट किया कि इसे टच कर जाए दूसरे ड्राइंग पिन से। हमने पेपर क्लिप को ड्राइंग पिन से टच करा दिया। जैसे ही ये हमारी पेपर क्लिप ड्राइंग पिन से टच होगी तो बल्ब क्या हो जाएगा, ग्लो हो जाएगा। और जैसे ही हमें पेपर क्लिप को ड्राइंग पिन से हटा देंगे, रिमूव कर देंगे, तो बल्ब ग्लो करना बंद हो जाएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि जब हम इसको इससे टच करा देते हैं तो ये हमारा सर्किट क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है और इसमें इलेक्ट्रिक फ्लो होने लगती है इलेक्ट्रिक सेल से यहाँ पे। लेकिन जैसे ही हम इसका यहाँ से रिमूव कर देते हैं, टच हटा देते हैं, तो ये इलेक्ट्रिक सर्किट क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है, ओपन हो जाता है। क्लोज की जगह ओपन हो जाता है। जब ओपन हो जाता है तो इलेक्ट्रिक फ्लो यहाँ पर इलेक्ट्रिक सेल से बल्ब तक नहीं होती, इसीलिए हमारा बल्ब ग्लो नहीं करता। तो इसको हमने क्या किया, ये थर्माकोल की शीट या कार्डबोर्ड लिया, इस पर 2 हमने ड्राइंग पिन लगा दिए, ये पेपर क्लिप इधर फिक्स कर दिया, 2 वायर्स लिए, वायर को यहाँ पर हमने फिक्स किया, वायर को यहाँ पर इसके टर्मिनल्स नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल को यहाँ पर हमने कनेक्ट कर दिया। इसके बाद इसको भी कनेक्ट कर दिया और हमने उसके बाद देखा तो हमारा ये पेपर क्लिप किसका काम कर रहा है, स्विच का। जब ये इसको टच कर देता है तो स्विच ऑन, और जब इसको टच हटा देते हैं यहाँ से तो स्विच ऑफ। हम डू यू नो देखते हैं। द टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल शुड नेवर बी ज्वाइन विदाउट कनेक्टिंग देम थ्रू electric switch and an electric device such as toy, alarm clock or the electric bulb. If done so, the chemical in the electric cell get used up quickly and the electric cell stop working. अभी हमने ये देखा कि जो 2 टर्मिनल्स थे ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल के, कभी भी ज्वाइन उसको हम क्या करना चाहिए, विदाउट कनेक्टिंग देम थ्रू इलेक्ट्रिक स्विच, बिना इलेक्ट्रिक क्या, अगर हम हमेशा ही इसको स्विच ऑन करके रखेंगे तो ये जो बैटरी का केमिकल है बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए इलेक्ट्रिक स्विच लगाए जाते हैं ताकि क्या, जैसे ही स्विच ऑन हो तो केमिकल यूज़ होता है, जब ये स्विच ऑफ हो जाता है तो केमिकल यूज़ होना बंद हो जाता है। अगर हम हमेशा स्विच ऑन करके रखेंगे तो क्या होगा, केमिकल हमारा बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा इलेक्ट्रिक सेल का
और इलेक्ट्रिक सेल जो होता है वो फ्यूज हो जाएगा। A torch usually has more than one electric cell. When more than one electric cell have to be used, they are joined to electric circuit in such a way that is positive terminal of one electric cell is connected to the negative terminal of the other cell. देखिए, हमने देखा है हमेशा ही अक्सर टॉर्च में एक से ज़्यादा बल्ब सेल लगे रहते हैं। टॉर्च में एक से ज़्यादा इलेक्ट्रिक सेल लगे रहते हैं। तो कभी भी अगर एक से ज़्यादा मोर देन वन इलेक्ट्रिक सेल लगाए जाते हैं तो इलेक्ट्रिक सेल का पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव से टच रहता है और नेगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव से टच रहेगा। तो इस तरह ही हम इनको अरेंज करते हैं, नेगेटिव का पॉजिटिव, फिर पॉजिटिव को नेगेटिव से, फिर पॉजिटिव को नेगेटिव से, मतलब एक सेल का पॉजिटिव दूसरे सेल के नेगेटिव से टच रहता है। इस तरह से इनको अरेंज किया जाता है। इसके बाद आया, देखिए दूसरी चीज़ हमने यहाँ पर देखा था कि स्विच किसका हमने लिया था, मेटल का लिया था। स्विच मेटल का इसलिए लिया था ताकि उसमें लाइट कंडक्ट हो सके, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सके। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी अगर हम क्या लेंगे, मेटल का नहीं लेंगे। इलेक्ट्रिक कंडक्टर एंड इंसुलेटर। In the activity above you have used electric wire for making all electric connection. Why have you used wool, cotton, thread, wood, etc. place of electric wire? Let us see what happens when you connect some material like wood, cotton, thread and wood in an electric circuit. तो अगर हमने एक्टिविटी इससे पहले हमने की तो हमने कनेक्ट करने के लिए क्या लिया था, इलेक्ट्रिक वायर। तो कह रहा है कि इलेक्ट्रिक वायर की जगह वुड, थ्रेड, कॉटन ये सब क्यों नहीं लिए, सिर्फ हमने इलेक्ट्रिक वायर क्यों लिया। चलिए हम ये सब लेकर भी देखते हैं तो क्या होता है। एक्टिविटी 12.7 टू ऑब्जर्व वेदर द इलेक्ट्रिक बल्ब ग्लो और नॉट व्हेन मटेरियल लाइक वूल, कॉटन, थ्रेड एंड द वुड आर यूज्ड इन द प्लेस ऑफ इलेक्ट्रिक वायर। तो हम इलेक्ट्रिक वायर की जगह वुड, कॉटन, थ्रेड या यूज़ करके देखते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है कि नहीं। चलिए हमने क्या किया, रिमूव द इलेक्ट्रिक स्विच यू मेड इन एक्टिविटी 12.6 फ्रॉम द इलेक्ट्रिक सर्किट, ज्वाइन द टू फ्री एंड्स ऑफ द इलेक्ट्रिक वायर। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? You will observe that the electric bulb start glowing. This is because the electric wires allow electric current to flow through them. Collect things like wool, cotton, thread, wood, iron key, iron nail, plastic scale, eraser. You may add more items to your list. One by one, insert each of the above mentioned things between the free ends of the electric wire in the above electric circuit. What do you observe in the case? Record your observation in the table. अब हम देखिए क्या करेंगे। हमने पेपर क्लिप किया था, इस पेपर क्लिप की जगह हमने क्या लगा दिया, यहाँ पर इरेजर तब लगा के देखा तो बल्ब ग्लो नहीं हो रहा था। उसके बाद हमने क्या लगाया, वुड, तब भी बल्ब ग्लो नहीं हुआ। अभी हमने क्या लगा दिया, उसके बाद क्या लिया था, और आयरन की लगाने पर बल्ब ग्लो होगा। कॉटन लगाने से बल्ब ग्लो नहीं होगा। तो ऐसे हम बहुत सारी चीज़ें लेंगे और इस इलेक्ट्रिक सर्किट में इस पेपर क्लिप की जगह हम वो सारी चीज़ें लगा देंगे और देखेंगे कि इलेक्ट्रिक सर्किट में बल्ब ग्लो होता है कि नहीं। अब देखिए हम टेबल में देखते जाएंगे। वुल, मटेरियल इज मेड अप ऑफ वुल से ही बना है तो ये इसमें बल्ब ग्लो नहीं करेगा। कॉटन में बल्ब ग्लो नहीं करेगा, वुड में बल्ब ग्लो नहीं करेगा। आयरन नेल बल्ब ग्लो करेगा, आयरन की में बल्ब ग्लो करेगा, आयरन की में बल्ब ग्लो करेगा, आयरन नेल में बल्ब ग्लो करेगा, प्लास्टिक स्केल में बल्ब ग्लो नहीं करेगा, इरेजर में बल्ब ग्लो नहीं करेगा क्योंकि रबड़ के बना हुआ है। तो हमने देखा
द इलेक्ट्रिक बल्ब विल ग्लो व्हेन मटेरियल सच अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देन आर इंसर्टेड इन द सर्किट इट नॉट ग्लो इन द केस द मटेरियल डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम। तो हमने देखा बल्ब उसी मटेरियल को लगाने पर ग्लो हो रहा है जो अपने से इलेक्ट्रिक पास थ्रू होने दे रही है। जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिक पास थ्रू नहीं होने दे रही, दे कैन नॉट पास थ्रू द इलेक्ट्रिसिटी, दे डू नॉट पास थ्रू द इलेक्ट्रिसिटी, तो उसमें क्या होगा, बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है। In activity 12.7 you observe that some materials allow and some material do not allow electricity to pass through। हमने देखा टेबल में हमने जो जितनी भी थिंग्स ली उनमें से कुछ तो इलेक्ट्रिसिटी अलाउ कर रही हैं टू पास थ्रू देम एंड कुछ डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम। कुछ अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास करने दे रही हैं, कुछ पास करने नहीं दे रही हैं। द मटेरियल दैट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू them are called conductor। All metals carbon in the form of graphite, salt solution and impure water are some conductor of electricity। The material that do not allow electric current to pass through them are called insulator। Wood, cotton, wool, plastic, rubber, mica, bakelite, ebonite, distilled water and glass are the some insulator। तो देखिए ऐसे मटेरियल जो इलेक्ट्रिक करंट को पास थ्रू होने देते हैं, दम अपने अंदर से पास थ्रू होने देते हैं। मटेरियल दैट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू दम, जो अपने अंदर से पास थ्रू दम होने देते हैं, दे आर कंडक्टर। एग्जाम्पल मतलब इसके अंदर अगर यहाँ इनके अंदर इलेक्ट्रिक करंट डाली जाए तो इससे इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाएगी इनमें से। तो एग्जाम्पल है ऑल मेटल्स कार्बन लाइक ग्रेफाइट, सॉल्ट सोल्यूशन, impure water and ये सारे हमारे क्या है, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मटेरियल दैट डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू, ऐसे मटेरियल जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को पास थ्रू नहीं होने देते, दे आर इंसुलेटर। मतलब इनमें अगर इलेक्ट्रिक करंट पास की जाए तो इनके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होगी। वुड, कॉटन, वुल, प्लास्टिक, रबर, माइका, बेकेलाइट, एबोनाइट, डिस्टिल वाटर जो प्योर डिस्टिल वाटर होता है, ग्लास, ये सारे इंसुलेटर हैं, इनमें से इलेक्ट्रिक पास नहीं होगी। कैन यू थिंक ऑफ अ रीज़न वाई इलेक्ट्रिक वायर आर कवर्ड विथ प्लास्टिक। तो इसीलिए जो इलेक्ट्रिक वायर होते हैं वो प्लास्टिक से कवर होते हैं। क्यों? क्योंकि प्लास्टिक क्या है, डू नॉट अलाउ द इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट। इसमें प्लास्टिक के अंदर से इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होती, तो प्लास्टिक इज इंसुलेटर। इसीलिए जो इलेक्ट्रिक वायर की कवरिंग बनाई जाती है इंसुलेटर की बनाई जाती है। अगर इंसुलेटर प्लास्टिक की ना बनाई जाए तो क्या हो, शॉक लग सकता है। हमारी जो बॉडी है ये भी कंडक्टर ही है, ठीक है। हमारे अंदर से भी इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू होती है, इसीलिए हम अगर किसी स्विच को छू देते हैं तो हमको शॉक लग जाता है।